तो ये कथा यहाँ तक पहुंच गई थी कि श्री हनुमान जी ने राम जी की का स्मरण करके Recording in progress. राम जी का स्मरण करके श्री हनुमान जी ने रावण को एक घूसा मारा है। हरे रावण हरे कृष्ण। रावण वहां पर धराशायी हो गया है। मूर्छा भंग होने पर वो जागा और उसने बार बार हनुमान जी की प्रशंसा की। हनुमान जी ने कहा कि मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है जो हे देवद्रोही तू अभी तक जीता रह गया। फिर लक्ष्मण जी को लेकर हनुमान जी रघुनाथ जी के पास आए। आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा, मेरी आवाज नहीं आ रही क्लियर? आ रही प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज आ रही प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। शांता माता जी आप देखिए, मेरे ख्याल से तो आवाज आ रही है, बाकी भक्तों को आ रही है, बहुत अच्छे से आवाज आ रही है। कल से ये और इम्प्रूव हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। कल एक नया डिवाइस हम ऐसा ले रहे हैं जिससे कि ये सॉल्व हो जाना चाहिए। प्रणाम प्रभु जी, हमारे पास भी आवाज ठीक से आ रही है। आ रही है? ठीक है। हाँ जी। क्या तो ठीक है। तो फिर लक्ष्मण जी को लेकर भगवान राम के पास हनुमान जी आए और राम जी ने कहा कि हे भाई, तुम तो काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। लक्ष्मण जी फिर से उठे और कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर से धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी ही शीघ्रता से रावण के सामने आ गए। लक्ष्मण जी ने रावण के रथ को चूर चूर कर दिया और उसके सारथी को मार दिया और 100 बाणों को मारकर उसका हृदय भेद दिया। इस तरह से रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। तुरंत ही दूसरा सारथी आया और रावण को वहां से ले गया। तो तुरंत वहां पर एक दूसरा सारथी वहां पर आया और उसने जल्दी से रावण को बैठाया और उनको वहां से ले गया। वहां जाकर रावण लंका में गया और अपनी मूर्छा से जागकर
उसने एक यज्ञ आरंभ किया। विभीषण जी को ये खबर मिल गई कि वो एक यज्ञ कर रहा है, जिससे रावण, यदि ये यज्ञ सिद्ध हो गया तो वो आराम से नहीं मरेगा, और उस यज्ञ का विध्वंस करने के लिए वानरों को भेजा गया। हनुमान, अंगद आदि सब गए और खेल कूद में रावण के महल में घुस गए, और यज्ञ करते हुए रावण को देखकर सबने उसको खूब गालियां देना शुरू किया। भागकर आकर के यहाँ पर पूजा पाठ करने लगे। अंगद ने उनको एक लात मारी रावण को। अब सबके मन में भड़ास तो थी ही और सारे वॉइस ताकत, नॉट कमिंग, ये तो आवाज बस, नहीं आ रही। हाँ माता जी, अच्छा बाकी सबको भी नहीं आ रही है? प्रभु जी ठीक आकृति आ में रही है। आपको आ रही है बेटा? सबको आ रही है? सब तो आ रही प्रभु। अच्छा, आ रही है। शांता माता प्रभु जी दंड करना आ रही है प्रभु जी आवाज। आवाज आ रही है प्रभु। अच्छा, शांता माता जी आप थोड़ा सा, आपका केवल ये देखो, रिंकू माता जी और सारे ये बोल रहे हैं ना, सबको आ रही है आवाज, है ना? सुशीला माता जी या सब लोग बोल रहे आ रही है। हरे कृष्णा। एक मिनट में, तो मैं, ठीक है, मैं कथा को आगे बढ़ाता हूँ। इस तरह से गालियां देकर अंगद इत्यादि को मन में तो था ही, उन्होंने मार दिया और रावण को एक लात मारी। फिर भी जब वो डिग नहीं रहा था, क्योंकि उसका मन अपने स्वार्थ में लगा हुआ था, इसलिए वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा था। फिर कुछ वानरों ने क्या किया, अपने दांतों से उसको पकड़ लिया, काटने लगे और लात से मारने लगे। फिर उसके महल की जो स्त्रियां थी उनको, आवाज ही नहीं, हाँ जी, यस माता जी। नो वॉइस। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है। यश प्रभु, शायद आप थोड़ा माता जी को थोड़ा आप प्रभु बता जी आ रही सकते है हैं। आवाज? का नाम आ रही है। दोबारा से खोलो शांता माता जी आप एक बार फिर से लॉग इन करके लॉग आउट कीजिए, हो सकता है आवाज जोर से आने लगे आपको। एक बार फिर से लॉग आउट कीजिए, फिर लॉग इन कीजिए, फिर से एक बार इसको बंद करके, हो सकता है फिर से आने लगे आपको आवाज। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, ये माता जी का थोड़ा वो आवाज नहीं आ रही है, तो इसलिए मैंने, जी एक्चुअली यहाँ पे ना थोड़ा नेटवर्क इशू है, तो इस वजह से शायद दिक्कत हो रही है। हाँ जी, हाँ मतलब जी। मुझे भी अभी ना आप बहुत वीडियो आवाज ऑफ कट करके कट देखो, के आ शायद रही हो है। सकता है वीडियो ऑफ करके देखो, अब आ जाएगी आवाज। तो जी आप अभी अभी होस्ट हैं तो देखो, आप कर आवाज सकते आ रही हैं। है आपको? हाँ मैंने कर दिया, तो जी आ रही है माता जी, शांता माता जी आपको आवाज आ रही है अभी? इतने अच्छे से नहीं आ रही हो, इनको पता नहीं चल रहा है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, अच्छी आवाज आ रही है प्रभु जी। आ रही है आवाज मेरा? यस ठीक है, प्रभु अभी जी। चलो हम ये 100 पेज बचे हैं तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं अभी। मौसम तो प्रभु जी खराब है बाहर ना, पर नेट अभी ठीक चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। इसी से मेरा वो चल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वहां पे जो राक्षसियां थी, उनके बाल पकड़ के उनको बाहर घसीट लाए, और वो सब चिल्लाने लगे कि रावण उसे उन्हें बचाए। अब जब उन राक्षसियों को वो प्रताड़ना देने लगी वानर, तब उससे रहा नहीं गया और रावण उठा और वानरों को पैर पकड़ के पटकने लगा।
और इस बीच जब वो उठ गया तो रावणों ने वानरों ने सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। अब वो निराश हो गया। अब जब यज्ञ का विध्वंस हो गया तो सारे जो वानर थे वो सब चुपके से सारे वानर फिर से चुपके से चले आए राम जी के पास। अब रावण क्रोधित होकर फिर से चला आया युद्ध करने के लिए। वहां पे बहुत सारे अपशगुन दिखने लगे। रावण को समझ में आ रहा था कि अब उसका अंत निकट है। फिर से रावण ने अपनी बाकी जो सेना बची हुई थी उसको बुलाया और युद्ध के लिए बहुत बड़ी सेना लेकर के फिर से वो आया। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये जय विजय जो है वही हैं जो कि रावण और कुंभकर्ण के रूप में आते हैं, वही शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में आते हैं। तो ये भगवान ही ये लीला करते हैं सारे राक्षसों को मारने की, और अपने ही किसी पार्षद को उनका राजा बना करके भेजते हैं और उसके बाद सारे राक्षसों को मारकर उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। क्योंकि भगवान को पता है कि राक्षस कभी भजन भक्ति तो करेंगे नहीं, तो इसलिए उन सब को कृपा प्रदान करने के लिए सारे राक्षसों को कृपा मिल सके, इसके लिए भगवान इस तरह की योजना बनाते हैं। इधर देवी देवता सारे और भगवान राम के पास आकर के प्रार्थना इत्यादि करने लगे कि अब इस बार इस राक्षस को मार दीजिएगा। रावण जी सुबह उठकर अपने बाण ठीक कर रहे थे और अपनी जटाओं को अच्छे से बांधा और उसमें कुछ पुष्प भक्तों ने लगा दिए थे तो उसको ठीक किया। भगवान राम को सारे भक्तों के ऊपर किए गए अत्याचार याद आने लगे जो कि रावण ने किए, और भक्तों के ऊपर किए गए अत्याचार को भगवान सहन नहीं कर पाते। भगवान ये कहते हैं कि मेरे हृदय में हमेशा भक्त रहते हैं, इसलिए अगर किसी भक्त को कुछ दुख होता है तो मेरे हृदय में दुख होता है। और भगवान के भक्तों के हृदय में भगवान रहते हैं, तो यदि भक्तों को दुख होता है तो वो भगवान को दुख कष्ट पहुंचता है, चाहे कैसा भी हो। लेकिन जिस प्रकार से भक्तों की प्रसन्नता इस संसार का सबसे बड़ी सिद्धि है, उसी तरह से भक्तों की अप्रसन्नता इस संसार में सबसे बड़ा दुर्गुण है। तो भगवान अब शुरू से एक एक भक्त के साथ रावण ने जो अन्याय किया वो सब स्मरण किए जा रहे हैं। एक एक अत्याचार स्मरण करके रावण के एक एक अत्याचार को स्मरण कर रहे हैं। भगवान राम की आंखें लाल हो गई हैं और अपने सारंग धनुष को धारण कर
अक्षय तुरीण को धारण कर और छाती में भृगु जी के चरण सुशोभित हैं। जब भगवान राम ने धनुष बाण हाथ में लेकर ऊपर उठाया तो सारा ब्रह्मांड कांपने लगा। तो बहुत ही विशाल, दोनों तरफ से सेना बहुत ही विशाल थी। युद्ध इतना भयंकर हुआ, राक्षसों की सेना घायल हो गई। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करने लगे। इधर से जो वानर थे वो बड़े बड़े पहाड़ फेंकते थे और उधर से बाण चल रहे थे। धरती पे जब वो बड़े बड़े पहाड़ गिरते तो ऐसा लगता कि बिजली गिर रही है और खून की नदी बह चली। आवाज ही so, तो खून की नदी बह चली वहां पर, और पहाड़ों के बीच में से खून जो बह रहा था वो ऐसा लग रहा था जैसे पर्वतों के बीच में झरने बह रहे हैं लाल रंग के। इतनी लाशें गिरी कि कोई गिनती ही नहीं कर सकता। हाथी, घोड़े, इनके भी शरीर तैर रहे थे और उस नदी में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र तैर रहे थे, ढाल तैर रही थी, ऐसे लग रहा था कि कछुआ हो। और उसमें सारे सैनिक, राक्षस इत्यादि इस तरह से तैर रहे थे जैसे कि बहुत सारे पेड़ काट के कोई उधर से बहा दिया हो। सारे जितने भी परभक्षी जानवर हैं उनका न्योता हो गया, उनका फीस्ट हो गया। बहुत सारे गिद्ध इत्यादि ऊपर मंडरा रहे थे। कौवे, गिद्ध, भूत, पिशाच, बेताल, जितने भी जो मरी हुई चीजों को खाते हैं, खून पीते हैं, वो सब वहां पर आ गए और उसमें डुबकी लगाने लगे, उस समुद्र की, उस खून की नदी में। कई गिद्ध आकर के एक एक शरीर की आंत खींच रहे हैं और बड़े ध्यान पूर्वक बगुले भी बैठे हुए हैं। कई सारे पक्षी जो सड़ी गली चीजों को खाते हैं वो वहां पर खा रहे हैं। योगिनियां खप्पर में भरकर खून जमा कर रही हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। गीदड़ के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को खाते हुए हुआ हुआ कर रहे हैं और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धर बिना सिर के घूम रहे हैं, सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। तो इस तरह से राक्षसों का समूह मर रहा है, लेकिन जो वानरों का समूह है वो सबको भगवान जीवित कर देते हैं, क्योंकि जो कोई भी भगवान जिसके ऊपर भी कृपा कटाक्ष करते हैं वो जीवित हो जाता है। रावण ने देखा कि राक्षसों का समूल नाश हो गया, मैं अब अकेला हूं, तो इसलिए रावण ने
बड़ी माया रची। सारे वानरों, भालुओं और भगवान राम, लक्ष्मण, विभीषण, इन सब के बीच में अकेला रावण ही बस बचा। बाकी सबको भगवान राम ने मार दिया। अब भगवान राम पैदल ही रावण को मारने चले तो देवताओं को लगा कि भगवान राम के पास अपना अच्छा रथ नहीं है। भगवान राम ने, इंद्र ने अपने सारथी को भेजा, माताली रथ लेकर स्वयं आए। फिर वो जो रथ था, जो कि धरती से कुछ ऊंचा चलता था और हवा में भी उड़ सकता था, मन के अनुसार चलता था, मन की गति से चलता था, ऐसा जो रथ था वो भगवान राम को मिला। राम जी हर्षित होकर उस पर चढ़े। उसमें 4 घोड़े थे। जो कभी मरते नहीं थे, अमर थे वो घोड़े और मन की गति से चलते थे। अब भगवान राम को रथ पर बैठ करके वानर और भी खुश हो गए और रावण ने फिर एक माया फैलाई। केवल राम जी को छोड़कर बाकी सब उस माया को सच मानने लगे। जो सेना बची हुई थी रावण की, वो सब राम और लक्ष्मण हो गई। बहुत से राम लक्ष्मण देख करके सबने सोचा कि इनको मारे कि ना मारे। फिर भगवान हरि ने सारे दुखों को हरने वाले भगवान राम जी को यहाँ पर हरि कहा गया है, हंसकर धनुष पर बाण चलाया और सारी माया हर ली। फिर वानर फिर से हर्षित हो गए और राक्षसों को फिर से मारने लगे। फिर भगवान राम ने कहा कि अब रुको, मैं सब राक्षसों को मार देता हूं। फिर एक तीर चलाया भगवान राम ने और सारे राक्षस जो बचे कुचे थे सबको मार डाला, सर्वनाश कर दिया। भगवान ने रावण का सारा कुल, सारी की सारी सेना, सब कुछ नष्ट कर दिया। अब फिर भगवान राम ने अनाउंसमेंट की, हे वीरों, तुम सब बहुत थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। जस्ट सिट इन द ऑडियंस एंड वॉच। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमल में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। ललकारता हुआ रावण भी भगवान राम के सामने पहुंचा। रावण ने कहा कि ये सब लोगों को मार के अपने को बड़ा नहीं समझना कि ये सब राक्षसों को मैंने तीर से मार दिया है तो बहुत बड़ी बात है। मैं वो रावण हूं जो इस सृष्टि के जितने भी लोकपाल हैं सब मेरे कदमों में रहते हैं। मैं अकेला भी सारी सृष्टि को हराने के लिए काफी हूं। तुमने छिप छिप करके मार दिया खरदूषण इत्यादि को। ये सब तुम छोटे छोटे राक्षसों को मार करके अपने को बड़ा मत समझो, समझे कि नहीं। और मैं सामान्य राक्षस नहीं हूं जिनको तुम ऐसे ही छोटे इस तरह से मार डालोगे, समझ रहे हो। राम जी ने कहा कि देखो भाई, इतनी बड़ी बड़ी बात तुम कर रहे हो सकता है वो सच भी हो, तो एक आध तीर तो चलाओ, थोड़ा बहुत कुछ दिखाओ तो सही। केवल ऐसे जोर जोर से बोलते ही रहोगे क्या? यहाँ पे कोई वीडियो रील तो बन नहीं रही है। कुछ तीर वीर चलाओ, थोड़ा कुछ कुछ दिखाओ, कुछ बड़ी बड़ी बात तो तुम कर ही रहे हो। और इस तरह से अपनी अपनी बड़ी बड़ी बातें करके अपने यश को कम मत करो, है ना। नहीं, अब भगवान राम बड़ी नीति की बात कर रहे हैं।
मन में रावण को ये लग रहा है कि प्रभु श्री राम का दर्शन कर लिया है और अपने को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा है, लेकिन एक किरदार निभाना है रावण को। इसलिए रावण अभी भगवान राम से युद्ध कर रहा है, क्योंकि भगवान ने ही ये इच्छा जागृत की थी कि भगवान को हाथ में खुजली हो रही है और उन्हें युद्ध करना है। तो अपने गार्ड को भेज करके भगवान युद्ध करना चाहते हैं। तो भगवान राम ये कह रहे हैं, जनि जल्पना करि सुजसु नासहि, नीति सुनहि करहि क्षमा, संसार महपुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फलई केवल लागहि, एक कहहि कहहि करहि अपर, एक करहि कहत न बागहि। भगवान राम बहुत बड़ी नीति के वचन कह रहे हैं सुनो रावण, तुमको नीति सुनाना तो सूर्य को टॉर्च दिखाने के समान है, लेकिन मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हें कुछ नीति के वचन सुनाना चाहता हूं। संसार में 3 प्रकार के पुरुष, एक गुलाब के समान है, एक आम के फल के समान और एक कटहल के समान। गुलाब के जैसे लोग फूल देते हैं, आम के जैसे फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल के जैसे हैं जो केवल फल ही लगते हैं। तो संसार में एक कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो केवल कहते रहते हैं अपने बारे में, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, आपको हम बहुत मदद करेंगे, फिर करते नहीं, ऊपर से बोलते हैं हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अंदर से कह रहे तुम्हारी ऐसी की तैसी, इतना मारेंगे ना। एक कहते हैं, करते कुछ नहीं, बस लगता है कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे 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 करेंगे, पर फीलिंग बस रखते हैं, पर करते नहीं है कुछ, कहते बस रहते हैं। बाद में आपको बहुत दिन बाद ये पता चलता है कि इसने कुछ किया नहीं, केवल कहा। तो कुछ दूसरे टाइप के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, कहते भी हैं और करते भी हैं, थोड़ा कहते हैं थोड़ा करते हैं। तीसरे लोग वो हैं जो करते हैं, तो वाणी से ज्यादा कहते नहीं है। श्री राम जी के वचन सुनकर रावण खूब हंसा और कहा कि मुझे ज्ञान सिखाते हो, इसलिए मीठी मीठी बात कर रहे हो कि रावण थोड़ा दिल पसीज जाएगा, तो हो सकता है थोड़ा तुम्हारा जान छोड़ दे हैं। अब रावण वहां से तीर छोड़ने लगा और इतने बाण छोड़े रावण ने कि चारों तरफ से तीर ही तीर दिख रहे थे। अब रघुवीर ने क्या किया, अग्नि बाण छोड़ा, जिससे सारे रावण के जितने भी बाण थे वो सब जल के भस्म हो गए। और फिर रावण ने शक्ति बाण छोड़ा, ये एकदम वैसे ही जैसे कि मूवीज में दिखाते हैं वैसा ही हो रहा था। रावण ने शक्ति बाण छोड़ा, शक्ति इंद्र का बाण है। तो फिर रामचंद्र जी ने अपने बाण से उसको पैक करके वापस रावण के पास भेज दिया। अब रावण ने करोड़ों चक्र, सुदर्शन चक्र के समान चक्र और त्रिशूल फेंके। भगवान राम ने एक तीर चलाया और करोड़ों त्रिशूल और करोड़ों चक्र वो सब टूट कर गिर गए। तब राम जी ने रावण ने राम जी के सारथी को 100 बाण मार दिए, 100 तीर चलाए। और फिर वो माताली जो थे उसको 100 बाण लगे, उसने श्री राम जी की जय बोलकर जमीन पर गिर पड़ा। प्रभु श्री राम को बहुत क्रोध आया।
लेकिन उनके क्रोध आने से पहले, भगवान राम के क्रोध आने से पहले, उनके जो तर्कस में जो बाण थे वो भी हो गया, वो भी गुस्साने लगे, और तर्कस में बाण अपने आप ही कूद करके हाथ में आ जा रहे थे भगवान राम के। फिर भगवान ने अपने, बहुत ही अच्छा ड्रामा कर रहे हैं, तो एक धनुष पे, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कि जब विलेन मरने वाला होता है तब उसको लगता है कि अब मुझे एक डांस देखना है, तो फिर वो एक डांस ऑर्गेनाइज करता है, और उस डांस के बीचों बीच ही बाद में कोई गोली चला देता है ना। नॉर्मल हिंदी बॉलीवुड मूवीज में इसी तरह से होता है। तो फिर अगर मरने वाला नहीं होता है, फाइनल जो विलन है वो मरने वाला नहीं होता है, तो फिर इस तरह से कुछ हो जाता है। और जब फाइनल करने होता है तो एक पूरा चैलेंज बढ़िया से बनाया जाता है। भगवान राम फिर से अपने धनुष को टंकार दे रहे हैं कि अब मैं मार दूंगा। ऐसे भगवान राम को, रावण को मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी चाहे तो भूकंप आए, रावण अंदर चला जाए, क्योंकि भूकंप का वरदान तो उसने लिया नहीं था। लेकिन फिर भी भगवान बहुत अच्छा ड्रामा करते हैं कि आगे चल के सनातन गौतम प्रभु क्लास देंगे तो इसलिए भगवान जो है इस तरह से ड्रामा कर रहे हैं। अब भगवान राम ने बहुत ही भयानक भयानक बाण छोड़े। फिर उधर से रावण ने भी बहुत सारे अस्त्र शस्त्र छोड़े, त्रिशूल चलाए। रावण ने भगवान राम के ऊपर 10 त्रिशूल छोड़े और भगवान राम के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। लेकिन वो घोड़े मरे नहीं, और घोड़ों को भगवान राम ने फिर से उठाया और फिर से वो रथ में लग गए। भगवान राम ने रावण के 10 सिरों पर 10 बाण मारे और रावण के 10 सिरों से रक्त बहने लगा। रावण 10 सिरों को लेकर के दौड़ा। प्रभु ने फिर से धनुष पर बाण संधान किया और 30 बाण मारकर उसके 10 सिर और 20 भुजाओं को काट दिया। लेकिन थोड़े समय के बाद वो सारे सिर और हाथ फिर से उग गए और अधिक शक्तिशाली हो गए। फिर से भगवान राम ने उन सिरों और भुजाओं को काट दिया, लेकिन बार बार वो फिर से आ जाते। इतने बार भगवान राम ने काट दिया, लेकिन वो सब नीचे भी नहीं गिरते थे और हवा में ही लटकते रहते थे। यहां पर तुलसीदास जी उदाहरण देते हैं, जिमि जिमि प्रभु हरता सुसिर, तिमि तिमि होहि अपार, सेवत विषय विवर्ध जिमि, नित नित नूतन मार। जैसे जैसे कह रहे हैं कि किस प्रकार से वो सिर बढ़ रहे थे। भगवान राम ये कह रहे, ये तुलसीदास जी ये कह रहे हैं, जैसे जैसे प्रभु उसके सिर को काटते, सिरों का काउंट और बढ़ता जाता। और विषयों का सेवन, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा ये ऐसा था जैसे विषय संसर्ग करने से और भोग करने से और भोग की इच्छा जागृत होती। कोई अगर
टीवी देखने लगता है तो और टीवी देखना की इच्छा जागृत हो। कोई स्त्री पुरुष गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना ले तो एक बॉयफ्रेंड, फिर वो बॉयफ्रेंड पसंद नहीं आता, फिर दूसरा बॉयफ्रेंड, फिर तीसरा बॉयफ्रेंड, फिर चौथा बॉयफ्रेंड, फिर ऐसे करते करते जिससे शादी होने वाली है उससे भी पट नहीं रहा है। फिर शादी के दिन झगड़े हो गए, बाद में ये कहना पड़ा कि देखिए ऐसा है माता जी प्रभु जी, आप लोग अगर सेटल नहीं करेंगे झगड़ा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। तो इस तरह से कोई मन संतुष्ट होता ही नहीं। काम वासना जो है ये कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। 1 2 3 4 कितना भी इसको मिले वो संतुष्ट नहीं होता है। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान कर 10 हाथ में धनुष ले लिए और इतने तीर मारे कि रघुनाथ जी का रथ ही ढक गया और एक घड़ी तक रथ दिखाई ही नहीं पड़ा था, जैसे कि कोहरा हो गया हो। इतने तीर थे कि कोहरे के समान हो गया था। फिर प्रभु श्री राम ने फिर से धनुष उठाया और शत्रु के सारे बाणों को जला दिया। अब वो जो रावण के सिर थे जो काट के हवा में लटके हुए थे, वो सब बार बार ये बोल रहे थे, अरे वो तुम्हारा शक्तिशाली रावण कहाँ है, राम कहाँ है? और सुग्रीव कहाँ है, वो लक्ष्मण वगैरह ये लोग कहाँ हैं जो सब अपने को बहुत हीरो बनते थे, हैं कहाँ है वो सारे? कोई मार पा रहा है हम रावण को? बताओ। जो वहां पे दुर्गा देवी की बहुत सारी योगिनियां इत्यादि थी, उन्होंने देखा कि बहुत सारे सिर हैं, उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने उस सिर को इकट्ठा किया, बढ़िया माला बनाई, उसमें खून इत्यादि भरा, उसको पिया और झुंड झुंड मिलकर अपना ड्रेसिंग करने लगी। उससे उस जो खून की नदी थी उसमें स्नान करने लगी और ऐसा लग रहा था अपने को सजा धजा रही थी, उस मुंडों की माला से अपने को सजा धजा रही थी। ऐसा लग रहा था कि पूजा करने के लिए सारी लेडीज जब तैयार हो जाती हैं, ऐसा लग रहा था। तब रावण ने विभीषण के ऊपर तीर चला दिया, शक्ति बाण, और राम जी ने तुरंत विभीषण को पीछे करके अपने ऊपर उस शक्ति बाण को ले लिया, क्योंकि भगवान राम ने वादा किया था विभीषण को कि जो भी मेरी शरण ग्रहण करेगा उसको मैं कुछ भी होने नहीं दूंगा। अब राम जी को मूर्छा आ गई। अब विभीषण एक गदा लेकर दौड़े रावण की ओर। उसने कहा कि क्योंकि तुमने एक एक सिर रावण तुमने चढ़ाया है शिव जी को, इसकी वजह से तुम्हें इसके एक एक करोड़ सिर मिले। शिव जी जो भी हम देते हैं उसका वापस एक करोड़ों करोड़ों देते हैं। इसी कारण तू अरे दुष्ट अब तक बचा हुआ है। अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है क्योंकि तुम राम विमुख होकर सुख चाहते हो। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण के बीच छाती के बीचों बीच गदा मारी। तो लोग सोचते हैं कि विभीषण ने युद्ध नहीं किया था कुछ, लेकिन रावण को गदा मारी। रावण वहीं पर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके 10 मुख से खून बहने लगा।
क्रोध में भरा हुआ रावण दौड़ा और दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। अब थोड़ी ही देर में विभीषण थक गए। हनुमान जी एक पर्वत लेकर आए और रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर दिया और उसके सीने पर एक लात मारी। अब रावण का शरीर वहीं खड़ा रहा लेकिन कांपने लगा। फिर रावण राम जी के पास विभीषण गए और रावण ने हनुमान जी को मारा। और हनुमान जी की पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी ने उसको अपने पूंछ में बांध लिया और उसको लेकर ऊपर उड़ गए। और एक दूसरे को वो लोग ऊपर आकाश में मारने लगे। बहुत बल लगा करके भी जब हनुमान जी उसको गिरा नहीं पाए, तब रघुवीर जी का स्मरण करके हनुमान जी ने फिर से रावण को ललकार कर मारा। अब हनुमान जी के ऊपर संकट देखकर सारे वानर और भालू भी दौड़ पड़े। लेकिन रावण ने सबको अपने हाथों से ऐसे मसल मसल के मार डाला। तो मसल कर मरे नहीं, पर मसल डाला सब। अब रावण ने देखा कि सारे वानर जो हैं थोड़ा डरे हैं, उसने एक माया रची। क्षण भर के लिए वो अदृश्य हो गया। और सारे जगहों पर रावण ही रावण हो गए। जितनी राम जी की सेना थी, सबके साथ रावण ही लड़ने लगा। चारों ओर रावण ही रावण, रावण ही रावण हो गए। मुझे लगता है कि ऐसा दृश्य किसी मूवी ने भी नहीं दिखाया होगा। अब सबके साथ रावण युद्ध करने लगा तो सबको बड़ी दिक्कत हुई। सब राम जी के पास भाग के आए, बोले प्रभु आप हमें बचाइए। तो सब ने कहा कि ठीक है, आप किसी पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो। और जा करके छिप जाओ, मैं इसको देखता हूं। लेकिन जिन लोगों को श्रद्धा कम थी वही गए। ज्यादातर लोगों को तो श्रद्धा थी, इसलिए वो वहीं पे बैठे रहे। फिर प्रभु ने सारी माया काट डाली। एक क्षण में एक बाण चलाया और सारी माया खत्म हो गई। फिर रावण अकेला हो गया और सारे राक्षसों को, सारे वानरों को भगवान राम ने बुलाया कि आओ फिर से सब लोग बैठ जाओ और युद्ध देखो। रावण ने सोचा कि अरे ये तो बात सही है कि तुमने बहुत सारे मेरे विस्तार को तुमने एक ही कर दिया, पर मैं अकेला भी तो बहुत हूं। अरे मूर्खों, तुम सदा के ही मेरे मार खाने वाले लोग ही हो। तुम
ऐसा कहकर वो क्रोध में आकर आकाश में देवताओं की ओर दौड़ा। देवता भागने लगे। तब तक रावण ने कहा कि अरे कहाँ भाग रहे हो। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद उसके पीछे दौड़े और रावण का पैर पकड़ के उसको पृथ्वी पे गिरा दी। लात मारकर उसको फिर से वो प्रभु के पास चले गए। रावण फिर से उठा और 10 धनुष चढ़ाकर बहुत सारे बाण संधान करके चलाने लगा। सारे लोगों को घायल कर दिया और अपने बल को देखकर वो हर्षित होने लगा। बार बार उसके हाथ पैर को काट दिया जाता लेकिन वो फिर से उग जाते। ये देख करके सबको बहुत क्रोध आ रहा था कि ये मर ही नहीं रहा है। जब ये लोग कोई बड़ा पहाड़ फेंकते हनुमान इत्यादि, तो वो उस पहाड़ को पकड़ के उन बंदरों को ही मारता। एक वानर नाखून से भगवान रावण के शरीर को काट रहा था। कोई उसे लात मारा था। तब नल नील जो थे वो रावण के सिर पर चढ़ गए और नाखूनों से उसके सर को फाड़ने लगे। रावण को थोड़ा खून बहा तो उसको लगा कि ये पकड़ में नहीं आ रहे हैं, है ना। नहीं, अब क्रोध में उछल के उसने दोनों को पकड़ लिया और पृथ्वी पर पटक दिया। फिर लेकिन वो दो फिसल के उसके हाथों से छूट गए। अब शाम हो गई तो रावण वहां से चला गया। तब तक वानरों को मूर्छित देखकर जांबवान दौड़े। रावण फिर से क्रोधित हुआ और सारे योद्धाओं को पटकने लगा पृथ्वी पर। जांबवान ने देखा कि सीधा जाकर के रावण के छाती पर एक लात मारी रावण ने, जांबवान जी ने। रावण रथ से गिर गया पृथ्वी पर। तो रावण के सारथी ने क्या किया, उसको फिर से रावण को उठाया और उसे होश में ले जाने का प्रयास किया और रावण को उस समय घेर लिया। रात में त्रिजटा सीता जी के पास आई और सारे युद्ध के बारे में बताने लगी। तो ये हम चर्चा अभी यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ और पेज अभी बाकी है वैसे तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे। अब त्रिजटा और सीता जी के बीच क्या वार्ता हो रही है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है या कोई शंका या कुछ आप कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। 2 मिनट है हमारे पास तो हम प्रश्न को ले सकते हैं। बताएं। यश अग्रवाल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी मतलब कोई प्रश्न नहीं है, बस यही कहना था कि राम रावण युद्ध का बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया है। मतलब इतने अच्छे से तो कभी भी ना सुना ना कभी कहीं देखा। और इतना बढ़िया लग रहा था जब वो आपने बताया कि
भगवान ने पूरी सेना का सफाया कर दिया, फिर सारे वानरों से बोला कि अब सभी बैठ करके देखो मूवी की तरह कि कैसे चल रहा है, और कैसे सब एक एक करके, जैसे जामवंत, हनुमान जी, अंगद, नल, नील, सभी एक एक करके रावण से युद्ध कर रहे हैं। मतलब वो पूरा चित्रांकन हो रहा था, पूरा ऐसा बन के आ रहा था कि इस तरीके से हो रहा होगा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हमारे ननिहाल में एक वहां से पास में, ननिहाल से पास में एक जगह है सराय हर, वहां की रामलीला बड़ी फेमस है। तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता था, वहां रामलीला में बंदर बनने का रोल मिलता था। बड़ा रस होता था सच में। भक्ति विनोद ठाकुर ये कहते हैं कि मैं नाम के हाट, नित्यानंद प्रभु के नाम के हाट, जो बहुत बड़ा नाम का हाट बनाया है, उसमें लीडर नहीं बनना चाहता, उसमें कोई बड़ा सेल्समैन नहीं बनना चाहता। मैं उस नाम के हाट में झाड़ूदार बनना चाहता हूँ, क्योंकि टेंशन कुछ नहीं रहेगी और बढ़िया रस मिलेगा। भक्ति विनोद ठाकुर ये कहते हैं कि मैं, नित्यानंद प्रभु ने एक बहुत बड़ा बाजार खोला है, उस बाजार में बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर इत्यादि, ये सब लोग दुकानदार हैं उस बाजार में। द होल शॉपिंग मॉल इज बीइंग ओन्ड बाय नित्यानंद प्रभु। सुरभि कुंजेते नामेर हाट खुले थे, खोदा निताई, खुद निताई ने खोला है। और वहां पर जो है इस तरह का दुकानें बहुत सारी लगी हुई हैं, और सेल्समैन के जैसे बड़े बड़े आचार्य लोग सब लोग बेच रहे हैं। श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम जे हाथे बिकाए, वहां पर बिक रहा है। लेकिन मैं कौन हूं? भक्ति विनोद ठाकुर ये कह रहे हैं कि मैं कौन हूं? उस बड़े शॉपिंग मॉल में मैं झाड़ूदार, झाड़ू लगाता हूं। क्यों? ये पोजीशन कभी भी इनसिक्योरिटी नहीं होगी इसमें, झाड़ूदार वाली पोजीशन में। मान लो दुकान वालों में आपस में कुछ हो भी गया, तो अपन तो झाड़ूदार है, तो हमको तो झाड़ू लगाना है, अपना जॉब फिक्स। तो बंदर वाला जो रोल था बड़ा अच्छा रोल होता था, उसमें अपना कूदना होता था, फल वल खाओ, जंप करो, चीचू चीचू करो, कुछ काम था नहीं। उसमें भी अंगद वंगद नहीं बनना, नॉर्मल बस बंदर बनना था। बंदर में कुछ नहीं करना था, बस ये यहाँ पर लिपस्टिक लगा देते थे, बस हो गया बंदर का रोल। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? तो कल मोस्ट प्रोबेबली ये कथा समाप्त हो जाएगी, और उसके बाद जैसे भी होता है मैं कल अनाउंस करूंगा क्या नाम। तो कल आप लोग अवश्य आइएगा, कल लास्ट दिन मोस्ट प्रोबेबली ये रहेगा। अगर कल नहीं हुआ तो कल और परसों 2 दिन में ये कथा खत्म हो जाएगी। इसके बाद की रामचरितमानस से अलावा कथा है, वो भी हम कर सकते हैं। तो मैं देखता हूँ क्या हो पाता है, तो उसके अनुसार हम करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताई।